कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, कानून हर उस इंसान के लिए होता है जो अपने अधिकार जानना चाहता है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं या लॉ को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यह है लीगल स्पार्क, जहां संविधान, कानून और लीगल नॉलेज को सरल, स्पष्ट और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां से जलेगी आपके करियर की असली लीगल स्पार्क। संविदा कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दीजिए एवं वैध संविदा के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। स्मॉल डायमंड प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। समाज में प्रतिदिन अनेक प्रकार के लेन देन, खरीद फरोख्त, नौकरी, व्यापार, किराया, बीमा आदि कार्य होते हैं। इन सभी कार्यों का कानूनी आधार संविदा कॉन्ट्रैक्ट है। संविदा के बिना किसी भी व्यक्ति के अधिकार और दायित्व निश्चित नहीं किए जा सकते। भारत में संविदा से संबंधित विधि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में दी गई है। संविदा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए ऐसा करार करते हैं जिसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सके तो वह संविदा कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। सरल शब्दों में, हर करार संविदा नहीं होता, लेकिन जो करार कानून द्वारा मान्य और लागू किया जा सके वही संविदा कहलाता है। करार, अग्रीमेंट और संविदा कॉन्ट्रैक्ट का संबंध। धारा 2A के अनुसार प्रस्ताव और स्वीकृति से बना प्रत्येक वचन करार है। करार जोड़ विधिक प्रवर्तनीयता इक्वल संविदा, वैध संविदा के आवश्यक तत्व। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी करार को संविदा बनने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है। दो या दो से अधिक पक्षकार। संविदा के लिए कम से कम दो पक्ष होने चाहिए, एक प्रस्ताव करने वाला और दूसरा उसे स्वीकार करने वाला। एक व्यक्ति स्वयं से संविदा नहीं कर सकता। प्रस्ताव, ऑफर। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब प्रस्ताव प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को बिना शर्त स्वीकार कर लेता है तो वह स्वीकृति कहलाती है। स्वीकृति प्रस्ताव के समान और समय पर होनी चाहिए। विधि सम्मत प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन। प्रतिफल वह मूल्य है जो किसी संविदा के बदले दिया जाता है। सिद्धांत, प्रतिफल नहीं तो संविदा नहीं। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। प्रतिफल वैध और अवैध उद्देश्य से मुक्त होना चाहिए। मुक्त सहमति, फ्री कॉन्सेंट। धारा 13 के अनुसार जब पक्षकारों की सहमति निम्न दोषों से मुक्त हो तो वह मुक्त सहमति कहलाती है। जबरदस्ती, कोअर्शन, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कपट, फ्रॉड, मिथ्या प्रस्तुतिकरण, मिसरिप्रेजेंटेशन, भूल, मिस्टेक। संविदा करने की क्षमता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। धारा 11 के अनुसार संविदा वही व्यक्ति कर सकता है जो अवयस्क न हो, जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो भी, जो विधि द्वारा अयोग्य न हो। अवयस्क की संविदा शून्य होती है। मोहरी बाय बीवी। धर्मोदास घोष। विधि सम्मत उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट। संविदा का उद्देश्य अवैध, अनैतिक, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। करार का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना। संविदा ऐसी होनी चाहिए जिसे न्यायालय में लागू कराया जा सके। घरेलू या सामाजिक समझौते सामान्यतः संविदा नहीं होते। केस लॉ, बेल्फोर वी। बेल्फोर। निश्चित और स्पष्ट शर्तें। संविदा की शर्तें अस्पष्ट या निश्चित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संविदा अमान्य हो जाएगी। संविदा विधि द्वारा शून्य घोषित न हो। जो करार विधि द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित हो वे संविदा नहीं हो सकते। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, केस लॉ। स्मॉल डायमंड, बेल्फोर वी। बेल्फोर। घरेलू समझौते कानूनी संविदा नहीं होते। स्मॉल डायमंड, मोहरी बाय बीवी। धर्मोदास घोष। अवयस्क की संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है। स्मॉल डायमंड, निष्कर्ष, कंक्लूजन। अतः कहा जा सकता है कि हर संविदा एक करार है, लेकिन हर करार संविदा नहीं होता। केवल वही करार संविदा कहलाता है जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की शर्तों को पूरा करता हो और जिसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सके। प्रस्ताव, ऑफर एवं स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की परिभाषा दीजिए तथा उनके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। स्मॉल डायमंड प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। संविदा का निर्माण दो मुख्य चरणों से होता है, प्रस्ताव, ऑफर और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब तक एक पक्ष प्रस्ताव नहीं करता और दूसरा पक्ष उसे स्वीकार नहीं करता तब तक संविदा का अस्तित्व नहीं होता। अतः प्रस्ताव और स्वीकृति संविदा की आत्मा माने जाते हैं। प्रस्ताव, ऑफर की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा प्रकट करता है तो वह प्रस्ताव कहलाता है। सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कोई शर्त रखता है और उसकी सहमति चाहता है तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। उदाहरण, ए बी से कहता है कि वह अपनी मोटरसाइकिल 50,000 रुपये में बेच देगा। यह का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, केवल विचार प्रस्ताव नहीं होता। कानूनी संबंध बनाने की मंशा होनी चाहिए, सामाजिक या घरेलू प्रस्ताव संविदा नहीं बनाते। प्रस्ताव स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, अस्पष्ट प्रस्ताव अमान्य होता है। प्रस्ताव किसी व्यक्ति को संप्रेषित किया जाना चाहिए, बिना जानकारी की स्वीकृति संभव नहीं। प्रस्ताव वैध होना चाहिए, अवैध कार्य का प्रस्ताव मान्य नहीं।
स्मॉल डायमंड प्रस्ताव के प्रकार विशिष्ट प्रस्ताव, किसी विशेष व्यक्ति को किया गया सामान्य प्रस्ताव, सभी के लिए पुष्पिन काललवी, काबॉलिक स्मोक बॉल को। स्वीकृति एक्सेप्टेंस की परिभाषा। धारा 2B के अनुसार जब प्रस्ताव प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो प्रस्ताव स्वीकृत कहलाता है। सरल शब्दों में प्रस्ताव की बिना शर्त सहमति को स्वीकृति कहते हैं। उदाहरण, यदि बी ए के 50,000 रुपए में बाइक बेचने के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो यह स्वीकृति है। स्मॉल डायमंड स्वीकृति के आवश्यक तत्व एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए। कोई भी परिवर्तन इक्वल्स नया प्रस्ताव। स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार होनी चाहिए। स्वीकृति उचित समय में होनी चाहिए। स्वीकृति प्रस्तावकर्ता को सूचित होनी चाहिए। स्वीकृति उसी तरीके से होनी चाहिए जो प्रस्ताव में निर्धारित हो। स्वीकृति के प्रकार स्पष्ट स्वीकृति, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, शब्दों में निहित स्वीकृति, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, आचरण द्वारा स्मॉल डायमंड महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, केस लॉज, स्मॉल डायमंड लालमन शुक्लावी। गौरी दत्त जब व्यक्ति को प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं थी तो उसकी कार्यवाही स्वीकृति नहीं मानी गई। स्मॉल डायमंड काललवी, काबॉलिक स्मोक बॉल को। सामान्य प्रस्ताव भी वैध होता है और कार्य करने से स्वीकृति मानी जाती है। स्मॉल डायमंड प्रस्ताव और स्वीकृति का संबंध प्रस्ताव जोड़ स्वीकृति इक्वल्स करार, अग्रीमेंट, करार जोड़ विधिक प्रवर्तनीयता इक्वल संविदा, कॉन्ट्रैक्ट। 3. प्रतिफल, कंसिडरेशन क्या है? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत एवं उसके अपवादों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। संविदा विधि में प्रतिफल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिफल के बिना संविदा की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रतिफल वह आधार है जिस पर संविदा टिकी होती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रतिफल संविदा की आत्मा है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में प्रतिफल से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। प्रतिफल, कंसिडरेशन की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D के अनुसार जब किसी प्रस्तावकर्ता की इच्छा से वचन पाने वाला या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है या करने या न करने का वचन देता है तो वह कार्य या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। सरल शब्दों में संविदा के बदले जो भी मूल्य, लाभ या हानि दी जाती है वही प्रतिफल कहलाती है। प्रतिफल के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन। प्रस्तावकर्ता की इच्छा से होना चाहिए। वचन पाने वाले या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो, भूत, वर्तमान या भविष्य का हो सकता है। विधि सम्मत होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। स्मॉल डायमंड, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत अर्थ। इस सिद्धांत का अर्थ है कि यदि किसी संविदा में प्रतिफल नहीं है तो वह संविदा नहीं मानी जाएगी। अर्थात बिना प्रतिफल के किया गया वचन सामान्यतः विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता। कारण, संविदा पारस्परिक लेन देन पर आधारित होती है, केवल निःशुल्क वचन को कानून संरक्षण नहीं देता। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के अपवाद, एक्सेप्शंस टू द रूल। भारतीय संविदा अधिनियम कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना प्रतिफल के भी संविदा को वैध मानता है। 1. प्राकृतिक प्रेम और स्नेह पर आधारित संविदा, धारा 25(1)। यदि संविदा लिखित हो, पंजीकृत हो, निकट संबंधियों के बीच हो, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह पर आधारित हो तो वह बिना प्रतिफल के भी वैध होगी। उदाहरण, पिता द्वारा पुत्र को संपत्ति देने का लिखित व पंजीकृत वचन। 2. भूतकालीन सेवा, धारा 25(2)। यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से कोई सेवा की हो और बाद में उसके लिए भुगतान का वचन दिया जाए तो वह संविदा वैध होगी। उदाहरण, ए ने बी की जान बचाई, बाद में बी ने ए को 10,000 रुपए देने का वचन दिया। 3. समय सीमा से बाहर ऋण का भुगतान, धारा 25(3). यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप में समय सीमा से बाहर हो चुके ऋण को चुकाने का वचन देता है तो वह बिना प्रतिफल के भी वैध होगा। 4. एजेंसी का निर्माण। एजेंसी का निर्माण बिना प्रतिफल के भी वैध होता है। 5. उपहार, गिफ्ट। जो उपहार विधि के अनुसार दिया जा चुका हो वह बिना प्रतिफल के भी वैध होता है। मुक्त सहमति, फ्री कॉन्सेंट क्या है? सहमति के दोषों को उदाहरण सहित समझाइए। स्मॉल डायमंड प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। संविदा तभी वैध मानी जाती है जब उसके पक्षकार अपनी स्वेच्छा से सहमत हो। यदि किसी व्यक्ति की सहमति दबाव, धोखे या भ्रम के कारण प्राप्त की गई हो तो ऐसी संविदा न्यायसंगत नहीं मानी जाती। इसी कारण भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में मुक्त सहमति, फ्री कॉन्सेंट को वैध संविदा का एक आवश्यक तत्व माना गया है। स्मॉल डायमंड सहमति, कॉन्सेंट की परिभाषा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तब सहमत कहलाते हैं जब वे एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हो। स्मॉल डायमंड मुक्त सहमति, फ्री कॉन्सेंट की परिभाषा। धारा 14 के अनुसार सहमति तब मुक्त कहलाती है जब वह जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या प्रस्तुतिकरण या भूल से उत्पन्न न हुई हो। अर्थात यदि सहमति इन दोषों से मुक्त हो तो वह मुक्त सहमति कहलाती है। 0. शून्यकरणीय एवं अवैध संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्मॉल डायमंड प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत सभी करार संविदा नहीं होते। कुछ करार विधि की दृष्टि से अमान्य होते हैं, कुछ एक पक्ष की इच्छा पर अमान्य किए जा सकते हैं और कुछ करार विधि के विरुद्ध होने के कारण दंडनीय होते हैं। इन्हीं को क्रमशः शून्य संविदा, शून्यकरणीय संविदा और अवैध संविदा कहा जाता है।
इन तीनों के बीच का अंतर समझना संविदा विधि के अध्ययन में अत्यंत आवश्यक है। स्मॉल डायमंड शून्य संविदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। परिभाषा। धारा 2J के अनुसार वह संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है शून्य संविदा कहलाती है। विशेषताएं। प्रारंभ से या बाद में अमान्य, किसी भी पक्ष पर कानूनी दायित्व नहीं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती। उदाहरण, असंभव कार्य की संविदा, अव्यस्क की संविदा, तथ्य की भूल से बनी संविदा। स्मॉल डायमंड शून्य कृणीय संविदा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। परिभाषा। धारा 2I के अनुसार वह संविदा जो एक या अधिक पक्षों की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो लेकिन दूसरे पक्ष की इच्छा पर नहीं शून्य कृणीय संविदा कहलाती है। विशेषताएं। एक पक्ष के लिए वैध, दूसरे पक्ष की इच्छा पर अमान्य, सहमति के दोष होने पर उत्पन्न। उदाहरण, धोखे से बनी संविदा, दबाव या अनुचित प्रभाव से बनी संविदा। जब तक प्रभावित पक्ष इसे रद्द नहीं करता तब तक ये वैध रहती है। तो दोस्तों ये था कॉन्ट्रैक्ट लॉ की 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो लीगल स्पार्क को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।